नमस्कार दर्शक मित्रों, नवरात्र के आज दूसरे दिन यानी ब्रह्मचारिणी माता के पूजन के साथ आज हम एस्ट्रो साइंस चैनल में आपको द्वितीय नवरात्र का महिमा बताएंगे। साथ ही में नवरात्र के दरमियान आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है यह भी हम आपको बताते रहेंगे और कौन सा उपाय करके आप अपने जीवन के संघर्षों को मुक्त कर सकते हैं, संघर्षों से आप बाहर आ सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज द्वितीय दिन माता है यानी जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा नमोस्तुते। दूसरे दिन की माता जो होती है वह ब्रह्मचारिणी माता है और ब्रह्मचारिणी माता यानी दध्यानाम कर्म पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा, अति उत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी जो है वह अति उत्तम ब्रह्मचारिणी माता है। जैसे पहले दिन हमने चर्चा की किसकी, शैलपुत्री की। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी प्रथम दिन शैलपुत्री माता का वर्णन मिलता है। शैलपुत्री का मैंने जैसे बताया कि जिसका अभी विकास नहीं हुआ, वह एक पत्थर स्वरूप थी। तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब माँ पार्वती ने अवतरण लिया, जो आद्य शक्ति जगदम्बिका थी, आद्य शक्ति जगदम्बिका के सतीत होने के पश्चात जब शिव से वह विमुख हुई तो शिव को मिलने के लिए यानी कल्याण की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती ने जब भगवान हिमालय राज के यहाँ अवतरण लिया यानी वह शैलपुत्री स्वरूप में अवतरित हुई। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तो जो मूलाधार चक्र में योगी लोग उसको मूलाधार चक्र में उसका आवाहन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और अपनी शक्ति को अर्जित करते हैं। तो जब दूसरा जो चरण आता है वह स्वाधिष्ठान चक्र आता है। जब मूलाधार चक्र के बाद जब हम अनाहत चक्र की तरफ चलते हैं तो वह चक्र जो है वहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव के मतलब यह हुआ कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए माता का, जब माँ ज्ञान की प्राप्ति करती है, जब कोई भी इंद्रिय, जब इंद्रियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह ब्रह्मचर्य स्वरूप में ही वह प्राप्त कर सकता है। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करना है, किसी भी आपके मंत्रों को या किसी भी सिद्धियों को या किसी भी कार्य को आपको अगर पूर्ण रूप से सिद्ध करना है तो आपको ब्रह्मचारी स्वरूप का वर्णन करना पड़ेगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य वह चीज़ होती है कि मित्रों जो हमारे आत्म बल को बढ़ाता है, हमारे जो हमारे पास आत्मशक्ति है उसकी वृद्धि करवाता है और आत्मशक्ति की वृद्धि से ही हम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। कार्य में आने वाले सभी अड़चनों के सामने हम लड़ सकते हैं। जो ब्रह्मचारिणी माता होती है वह कैसी है, अपने कमंडल धारण किया हुआ है और माला, जब माला हाथ में उसके रहती है यानी सिद्धि की प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़ती है तो वही हुआ कि जैसे मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ हम गति करते हैं। तो जैसे वह जब कुंडलिनी की जागृति की बात होती है उस समय हम माँ भगवती की इस तरह की आराधना करते हैं। माता भगवती की जो स्वरूप है वह बहुत सुंदर है। स्वरूप सफ़ेद होता है और सफ़ेद वर्ण में ऐसी माँ भगवती जो है वह वरमाला धारण किए हुए होती है और सामान्य रूप से जो पृथ्वी यानी प्रजा का कल्याण ही माता का आशय होता है। अपने बच्चों का यानी हमारे जो अपनी उसकी प्रजा है, हम लोगों का ही कल्याण उसके दिमाग में रहता है। तो जब ब्रह्मचर्य स्वरूप माता आती है तो क्या करती है, तो सिद्धि प्राप्त करती है यानी साधना करती है। साधना करके वह अपने आप में जागृति लाती है। तो जिस तरह से सिद्ध लोग जो होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग भी अपने कार्य में जुट जाया करते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी माता का पूजन किया जाता है दूसरे दिन। ब्रह्मचारिणी माता जो है वह आपको क्या दे सकती है, तो आपको सिद्धि दे सकती है,
वरदान दे सकती है, आपको ऐश्वर्य दे सकती है, शत्रुओं को नाश कर सकती है, साथ ही में आपको नए नए विचार और नई भावना दे सकती है, एक क्रिएटिविटी दे सकती है जो आप अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए हमें शैलपुत्री माता का पूजन करना चाहिए। कैसे करेंगे आप पूजन? तो सामान्य रूप से नियम के मुताबिक आपको व्रत भी करना है, ध्यान भी रखना है, कोई गलत चीज़ न हो जाए, कोई अशुद्धि न हो जाए, किसी प्रकार का मतलब हमारे यहाँ खान पान का भी विवेक रखना है, कोई खान पान में गलत चीज़ ना आ जाए, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मित्रों, यह ध्यान रख के आप माता का पूजन करिए। माता के लिए मैंने जैसे कल बताया था उसी तरह आज भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब ब्रह्मचारी माता का पूजन आपको करना है तो आपको जो चावल होता है उसको लाल कलर से कुमकुम से रक्त रंजित करना चाहिए, और साथ ही में रक्त रंजित चावल से 9 पूरी बनानी होती है, 9 मुट्ठी चावल से, और इसी के साथ पीले चावलों की भी 9 कोठी बनानी है, यानी हल्दी से चावल रंग करके, और 9 ढगली बनानी होती है। एक ढगली पर पान और एक पर सुपारी, इस तरह से 9 ढगलियों पर 18 चीज़ें रखी जाएंगी, और पान पर 1-1 रुपए का सिक्का आपको रखना होता है, और 1-1 फूल भी आपको रखना है, और 1-1 गुड़ की डली या मिठाई कोई भी चीज़ आप वहाँ पर रख सकते हैं। और इस तरह से उसको रखने के बाद मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय शैलपुत्रै नमः, अथवा तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। आज ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र है, इसलिए ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः ऐसे करके आप उसका जप कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, यह मंत्र महामंत्र है, नवाण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को आप प्रत्येक जगह कर सकते हैं, यानी प्रतिदिन इस मंत्र की 9 माला करनी है, और ऐसे ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ब्रह्मचारिण्ये देव्ये नमः, ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः, इस मंत्र की भी 9 माला करनी चाहिए। इस तरह से आप नियमित रूप से अपनी इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आप उसी देवी माँ के पास एक कागज़ पे लाल अक्षरों से लिख के रख दीजिए। दीपक चालू रखना है, धूपम दीपम नैवेद्यम, जो नियम है। तो आपको माता को आवाहन करना है, उसका पूजन करना है, जल से स्नान कराना है, उस पर फूल चढ़ाना है, उसको वस्त्र पहनाना है, इसके बाद उसको श्रृंगार वगैरह करना है, और आरती वगैरह करनी चाहिए। आरती करके क्षमा याचना भी करनी चाहिए। क्षमा याचना करके आप माता से प्रार्थना करने कि हम हे माँ, हमारी इस इच्छा को आप पूर्ण करो, और हम आपकी हमेशा स्तुति अर्चन करते रहेंगे। इस तरह से मित्रों, आप ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, लाइक करना न भूलिएगा। मित्रों, कमेंट भी भेजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।